नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस समय मुंबई में एक और ड्रामा चल रहा है और सभी जगह ये बोला जा रहा है कि एक नाथ शिंदे अपने सारे के सारे एक कॉरपोरेटर्स, जो 29 कॉरपोरेटर्स हैं उनके मुंबई में, उनको लेके ताज लैंड्स एंड में बैठे हुए हैं, बांद्रा में। और इसलिए बैठे हुए हैं कि वो सौदेबाजी करना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस से कि मेयर का पद उनकी पार्टी को दिया जाए और मेयर के अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट पद होता है स्टैंडिंग कमेटी का, वो भी उनकी पार्टी को दिया जाए। और इस चीज़ को लेके बड़ी तनातनी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड रुष्ट हो गया है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो बहुत ही ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं और साथ में उन्होंने भी बदले में जो कल्याण डोंबिवली का जो कॉरपोरेशन है, उस कल्याण डोंबिवली में भी जो उनकी जो सीटें हैं वो लगभग बराबर है, एक सीट ज़्यादा है शिंदे की, लेकिन उनके बिना वहाँ का भी बोर्ड नहीं बनता। वहाँ 51 सीटें हैं और शिंदे की 22 और भारतीय जनता पार्टी की 21 है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने हमको यहाँ नहीं बनाने दिया तो हम तुमको कल्याण डोंबिवली में नहीं बनाने देंगे। जहाँ तक ठाणे का प्रश्न है, ठाणे में शिंदे की अपने आप की मेजॉरिटी है, वहाँ भी इस तरह से बंटवारा किया गया था कि जिससे उनकी खुद की मेजॉरिटी आ जाए। और ये भी बात की जा रही है कि साहब की जानबूझ के शिंदे ने भाजपा को 160 सीटें नहीं लड़ने दी, उनको 137 पे रोक दिया और 137 पे चूँकि वो रुक गए, इसलिए उनकी ये 115 से ऊपर सीटें जिनकी उनकी आशा थी वो नहीं आई। वो ये सोच रहे थे कि वो 137 सीट लड़के 110 ले आएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, 89 पे रुक गए। और अब शिंदे जी जो है ही इज़ प्लेइंग हार्ड टू गेट। चलिए, ये थियरी इस समय चल रही है, लेकिन इस थियरी में मुझे जब मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें इस थियरी में कई सारे पेच मिले। पहली बात तो ये है कि दोनों तरफ ही टेंशन नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तो बिल्कुल ही टेंशन भी नहीं है। वो तो शनिवार को रवाना हो गए डावोस, और डावोस में वो 5 दिन रुकेंगे, 5 दिन रुक के फिर यहाँ आएंगे। वैसे भी वहाँ यहाँ की जो मेयर प्रक्रिया है भी आरंभ होने वाली नहीं है, क्योंकि ये मेयर पद जो है उसके लिए बाई रोटेशन आरक्षण होता है, तो उस आरक्षण की भी लॉटरी निकलेगी और जब ये तय होगा कि किस वर्ग से मेयर बनेगा, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही बढ़ेगी। क्योंकि वहाँ पर मेयर पद जो है वो बाई रोटेशन ओबीसी, एससी, जनरल, इनमें आरक्षित होता है। तो पिछली 2 बार से जो आरक्षण हुआ है लॉटरी से, वो जनरल के पक्ष में गया है, और तो इस बार ये देखना है कि किसके पक्ष में जाता है। बड़ी संभावना है कि यहाँ पर ओबीसी के पक्ष में जाएगी लॉटरी इस बार। फिर भाई ये क्या तमाशा है अगर ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक थ्योरी और आई। इसमें एक थ्योरी ये आई कि भाई संजय राउत ने बड़ी घोषणा की वहाँ पे। संजय राउत ने कहा कि अभी खेला बाकी है। अभी खेला बाकी को देखकर और कुछ लोगों ने संपर्क किया एक नाथ शिंदे के कॉरपोरेटर से। अच्छा, एक बात भूल गया मैं कहना, अभी जो मैं ये कह रहा था कि टेंशन नहीं है, टेंशन एक नाथ शिंदे के चेहरे पे भी नहीं दिख रहा। एक नाथ शिंदे ने आज सवेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आप देख सकते हैं कि एक नाथ शिंदे पूरी तरह से रिलैक्स्ड है और उन्होंने और कुछ नहीं कहा। बार बार मेयर के बारे में बात पूछी गई तो यही कहा कि भाई मेयर जो है वो महायुति का बनेगा, और कल्याण डोंबिवली के लिए भी कहा वहाँ भी महायुति का बनेगा। सभी जगह महायुति का ही मेयर बनेगा। यानी बात जो है वो सीधी सपाट जो कही जाती है, राजनीतिक रूप से जो पॉलिटिकली करेक्ट बात कही जाती है, वही पॉलिटिकली करेक्ट बात उन्होंने कही। तो जब दोनों तरफ टेंशन नहीं है, जब कोई ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि यदि वाकई मेयर पद पे बहुत सीरियस होते वो थोड़ा बहुत टेंशन दिखता ना एक नाथ शिंदे के चेहरे पे, और डावोस की यात्रा स्थगित होती ना, नहीं होती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कॉरपोरेटर जो है वो बस दड़बे में नहीं है, वो सब खुले घूम रहे। मज़े की बात यह है, जो मेरी एनालिसिस बताती है वो मेरी एनालिसिस बताती है कि उद्धव ठाकरे के ब्याह पे जो गर्भोक्ति की गई संजय राउत के द्वारा, उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे ने यह निर्णय लिया कि भाई अभी लगता है इनके दिमाग पूरी तरह से ठिकाने नहीं हुए, चलो इनको एक सबक और सिखाते।
और उस सबक के तहत ये तय हुआ कि एक नाथ शिंदे जो है वो अपने कॉरपोरेटर लेके अलग चले जाए और वो अलग बैठ जाए और इस तरह के संकेत दे, बोले कुछ नहीं लेकिन ये लीक करें कि भाई हम जो है वो अपना मेयर दिए लिए बगैर नहीं मानेंगे और हम सरकार बनाने में यहाँ पर भाजपा का बोर्ड बनाने में मदद नहीं करेंगे या भाजपा का मेयर बनाने में मदद नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, तो जब ये हुआ तो उद्धव जी की भी बाछें खिली। उन्होंने कहा कि अरे अब तो हम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो देखिए 75 सीटें हैं, उन 22 जो है वो 6 जो है वो इनके पास है, हमारे एमएनएस के पास तो 81 ऐसे हो गई, 22 कांग्रेस के पास है, 103 हो गई। और इसके बाद में फिर वो जो छुटभैये है 2 सीटें समाजवादी के पार्ट में है, वो 105 हो गई। और फिर थोड़े बहुत हम एक नाथ शिंदे के कॉरपोरेटर तोड़ लेते हैं और वो 117 की जो आवश्यकता है वो मिल जाएगी। लीजिए साफ। तो आप जानते हैं वो उद्धव जी के क्या हालचाल है। उद्धव जी के यहाँ कोई भी बात जो है वो छुप भी नहीं पाती, सबको पता चल जाती है। उद्धव जी के पेट में क्या है वो पेट में नहीं रख सकते। वो एक अत्यंत ही नौसिखिए टाइप के राजनेता है और उनका नौसिखियापन तो तब उजागर हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि आपने रिज़ाइन नहीं किया होता तो हो सकता है हम सोचते कि हम आपको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने देते, लेकिन आपने चूँकि रिज़ाइन कर दिया तो इसलिए फिर अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये भी उनका नौसिखियापन ही दिखाता है। और उसके बाद से फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी खोई, अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी खोई। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खोने के बाद में अब उन्होंने कॉरपोरेशंस भी सारे खो दिए। तो गेम क्या है? गेम ये है कि दोनों की, यानी कि एक नाथ शिंदे की और देवेंद्र फडणवीस की ये नूरा कुश्ती। और ये नूरा कुश्ती क्यों की गई है? नूरा कुश्ती इसलिए की गई है कि शिवसेना को और तोड़ा जाए। इसके बाद फिर शिवसेना वालों को ये मैसेज गया कि भाई ये देखिए सरकार इनकी नहीं बन पा रही है। अच्छा, उनको ये पता था कि शिवसेना की भी नहीं बन पाएगी, शिवसेना की तो कतई नहीं बन पाएगी, वो जरूर हमेशा थोड़ा बहुत शॉर्ट रहेंगे ही रहेंगे। और इतना सब होने के बाद 29 सीटें इनकी आ जाती है तो फिर तो मामला बैठ जाएगा। लेकिन हुआ ये कि शिवसेना के जो पार्षद थे वो चले गए उधर, क्योंकि मैंने भी आपको काउंट बताया ना कि इनकी जो थी वो कांग्रेस के साथ मिलकर 103 कुछ हो रही थी। और उसमें अगर आप एक नाथ शिंदे से तोड़ दो कुछ पार्षद, काम चल जाए। दल बदल का जो कानून है वो यहाँ पर लागू नहीं होता। ये खास बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिए कि जो दल बदल का कानून है वो कॉरपोरेशन में और पंचायतों में, जिला परिषद में, नगर निकायों में यहाँ पर कतई लागू नहीं है। तो अब ये कैलकुलेशन करने के लिए और बाछें खिली थोड़ी सी जब शिवसेना वालों की कि हम कुछ इसमें से तोड़ सकते हैं या फिर हम एक नाथ शिंदे से भी बात कर सकते हैं। एक नाथ शिंदे से बात करने के लिए भी बताया गया कि कोई ऐसे लोग हैं अभी उनके यहाँ जिनकी एक नाथ शिंदे से अभी भी ठीक बनती है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली कि भाई एक नाथ शिंदे से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर एक नाथ शिंदे से बात कर लेते हैं तो एक नाथ शिंदे तो वहाँ पे मेयर की जिद लिए हुए बैठे, हम बात करेंगे, इस तरह की बात चली। उधर अब ये दिखा के कि भाई एक नाथ शिंदे तो देखो जो है वो पलट गए हैं, तो शिवसेना के कोई 15 पार्षद वो सीधे पलट गए और उन्होंने हाथ मिला लिया, जाके देवेंद्र फडणवीस के साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। 15 तो वहाँ से एब्सेंट हो गए और 15-20 और हैं जो वो तैयार है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इस पार्टी का कोई फ्यूचर है नहीं। अभी तक तो वो इसलिए साथ में थे कि उनको लग रहा था कि भाई देखिए मुंबई की बात है, दोनों भाई साथ आ गए हैं, कुछ हो जाएगा। लेकिन दोनों भाइयों के साथ आने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो वो जो तिलिस्म था वो हमेशा के लिए टूट गया। अगर वो कांग्रेस के साथ में लड़ते तो फिर
जो मराठा वोट मिला है उद्धव ठाकरे को, वो भी नहीं मिलता। अब स्थिति ये है कि उद्धव सेना या उद्धव जी की शिवसेना या SSUBT जिसको बोलते हैं, SSUBT में अब भगदड़ मची हुई है। उनको लग रहा है कि जल्दी से चलो और बीजेपी में घुस जाओ, जिससे कि कुछ ना कुछ बढ़िया कमेटी वगैरह जो है वो वहाँ मिल जाए। वो सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे और वो सिस्टम बैठाने में लग गए हैं। तो असलियत ये है कि ये पूरा खेला इसलिए हुआ है कि शिवसेना की जो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स है उनको और फर्दर एक्सपोज करके अधिक से अधिक शिवसेना वालों को भी उधर से तोड़ा जा सके। ये खेल चल रहा है। वरना आप दोनों के चेहरे पर इतनी मुस्कान, इतनी सहजता और इतना रिलैक्स माइंड नहीं देखते। वैसे भी देवेंद्र जी तो हम डावोस में हैं, डावोस से आएंगे तब आपको इस खेल की असलियत दिखेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।